नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप सी को समाप्त किए थे, जिसमें देखे थे संभावना का केस। आज जो है टाइप डी शुरू कर रहे हैं। टाइप डी बनाते समय जो है एक भी चीज़ नया नहीं आएगा। जो आप टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में पढ़े हैं उसी तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। बनाते समय जो है टाइप डी बनाते समय तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब इट मीन्स बोल सकते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, आज सिर्फ उसका अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन का जो निर्देश दिया हुआ है, निर्देश में यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हो। सभी विकल्पों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष दिए गए कथनों से निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। यहाँ देखिए, अब तक सिर्फ ये था कि कौन सा अनुसरण करता है ना, अनुसरण करता है या सत्य है। लेकिन आज जो बनाना है टाइप डी में, कह रहा है कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। क्या कह रहा है? निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, ये करता है भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। उत्तर के लिए उस निष्कर्ष को चुनिए जो दिए गए कथनों से। अब देखिए बोल्ड में आपका निष्कर्ष किया हुआ है, क्या है कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। क्या कह रहा है? निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। तो आज जो हम लोग बनाएंगे अनुसरण करता है वाला नहीं होगा आंसर। क्या होगा कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। एक चीज बोल्ड में दिया हुआ, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का मेरा जो आंसर होगा क्या होगा? निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। तो आप लोग याद करिए, संभावना पढ़ाने से पहले मीनिंगलेस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मीनिंगलेस पढ़ाए थे। और मीनिंगलेस पढ़ाए थे, उससे पहले देखे थे कन्फर्मेशन देखे थे, फिर जाकर के मीनिंगलेस देखें, फिर जाकर के पॉसिबिलिटी संभावना देखे थे। आज जो मेरा आंसर जो होगा निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है में सिर्फ व सिर्फ जो मेरा आंसर निकल के आएगा मीनिंगलेस वाला आएगा। कन्फर्मेशन भी छट जाएगा, संभावना भी छट जाएगा। तो जो बच जाएगा मीनिंगलेस, वही मीनिंगलेस मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, तो मेरा आंसर एक बार पहले देख लीजिए कि मेरा आंसर क्या होगा। तो आज का जो मेरा जो आंसर होगा क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस वाला जो होगा आंसर होगा। निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, मतलब मीनिंगलेस वाला देना है। ठीक है। अब देखिए कथन फर्स्ट का कह रहा है कि कोई सबूत जो है तथ्य नहीं है, निगेटिव है। क्या कह रहा है कि कोई सबूत, तो ये सबूत हो गया। ठीक है। कह रहा है कोई सबूत जो है तथ्य नहीं है, अलग अलग लिखेंगे, निगेटिव है। फिर कह रहा है कि कुछ निर्णय प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कुछ निर्णय, तो इसे अलग लिख लीजिए। कह रहा है कि कुछ निर्णय, तो कुछ निर्णय, तो ये पूरा निर्णय है, इसका कुछ हिस्सा जो है क्या है? प्रश्न है। तो कुछ निर्णय प्रश्न है, हो गया। फिर कह रहा है कि सभी उत्तर जो है सबूत है। तो सभी उत्तर यहाँ निगेटिव के साथ रख नहीं सकते हैं, तो अलग से चलिए ले लीजिए। कह रहा है कि सभी उत्तर जो है सबूत है, सभी उत्तर। तो सभी उत्तर ये पूरा उत्तर है, और सभी उत्तर जो है क्या है? सबूत है। ठीक है, सबूत है। फिर कह रहा है कि कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। फिर से आ गया निगेटिव, तो अलग रख दीजिए। कह रहा कि कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये डायग्राम जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये डायग्राम जो कंप्लीट किए हैं आप स्टेटमेंट के अनुसार कंप्लीट किए हैं। किसके अनुसार कंप्लीट किए हैं? स्टेटमेंट के अनुसार कंप्लीट किए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर जो है अभी बाकी है, जोड़ना बाकी है। चलिए जोड़िए। निगेटिव एलिमेंट्स दो जगह आया, एक जगह प्रश्न उत्तर, दूसरी जगह सबूत तथ्य, दो जगह निगेटिव है। और बात करें तो दो जगह इसका जो है पॉजिटिव वाला भी जो है, दो जगह पॉजिटिव फिगर भी बना है। दो जगह निगेटिव और दो जगह जो है पॉजिटिव बना है। तो बेराबारी दोनों निगेटिव को दोनों पॉजिटिव में क्या करेंगे? खोजेंगे। तो चलिए खोजते हैं। यहाँ देखिए सबूत और तथ्य है। क्या है? सबूत और तथ्य है। यहाँ निर्णय प्रश्न, यहाँ उत्तर सबूत।
फिर है प्रश्न और उत्तर। क्या है? प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ प्रश्न है और यहाँ उत्तर है, तो इस दोनों में वेरावारी से क्या करेंगे? खोजेंगे। तो देखिए प्रश्न और उत्तर में यहाँ पे कौन सा कौन सा आया? प्रश्न आया। तो प्रश्न जो आया तो प्रश्न के साथ ना ही लाइन होगा ना एरो होगा, जो भी होगा किसके साथ होगा? उत्तर के साथ होगा। अब देखिए प्रश्न से टच कौन कर रहा है? निर्णय। तो ये थोड़ा सा पार्ट जाएगा, मतलब सम का केस है, तो सम के केस में क्या देंगे? एरो दे देंगे, है ना। तो सम के केस में आप यहाँ दे दीजिए एरो, हो गया। अब देखिए इसमें जब खोज रहे हैं प्रश्न और उत्तर में, तो यहाँ क्या आ गया? उत्तर आ गया। यहाँ क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब यहाँ जो उत्तर आया है तो उत्तर के साथ तो कुछ होगा नहीं, जो होगा प्रश्न के साथ होगा। क्या होगा? प्रश्न के साथ होगा। अब जब देखिए प्रश्न के साथ जो होगा, प्रश्न के साथ होगा तो क्या चीज? यहाँ जो उत्तर आया ये पूरा का पूरा सबूत के क्या है? अंदर में चला गया है, अंदर में चला गया है। तो ये ऑल का केस है या सम का केस है? देखिए प्रश्न और उत्तर में उत्तर आया, ये सबूत पूरा है, तो सबूत का पूरा पार्ट का नेगेटिव बना रहा है? नहीं बना रहा है, इसका थोड़ा सा पार्ट क्या कर रहा है? नेगेटिव बना रहा है। तो उत्तर से जो है टच कौन किया? सबूत। तो सबूत के साथ ये दे करके और क्या लिख दीजिए? एरो दे दीजिए। अब नीचे वाला का काम जो है प्रश्न और उत्तर जो नेगेटिव एलिमेंट्स था ये हो गया समाप्त। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ऊपर में सबूत और तथ्य है। क्या है? नेगेटिव सबूत और तथ्य है। तो नीचे जो दो बचा हुआ है इसमें अब जो है इसे खोजिए। तो अब देखिए यहाँ जो है निर्णय और प्रश्न क्या है? पॉजिटिव में निर्णय और प्रश्न, यहाँ सबूत और तथ्य जो कि नहीं आया। क्या है? नहीं आया। फिर ये सबूत तथ्य यहाँ आए तो सबूत आया। क्या आया? सबूत आया। तो सबूत के साथ ना तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो होगा तथ्य के साथ होगा। सबूत से टच कौन कर रहा है? तो सबूत से टच जो है उत्तर कर रहा है। कौन कर रहा है? उत्तर कर रहा है। तो ये उत्तर सबूत के अंदर चला गया ना, तो अंदर चला गया तो पूरा का पूरा क्या होगा? निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो लाइन दे करके और लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। अब देखिए ये डायग्राम जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे निष्कर्ष देखेंगे। डायग्राम पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फिगर दोनों तरह से कंप्लीट है। अब जाकर के इसका जो है फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए। तो हम लोग क्या देखें? क्या आज जो सीखना है, क्या सीखना कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, मतलब जो है मीनिंगलेस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मीनिंगलेस ढूंढना है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है आपका कि सभी निर्णय उत्तर हैं। क्या कह रहा है? कि सभी निर्णय उत्तर हैं। तो देखिए निर्णय और उत्तर कहाँ हैं? तो निर्णय और उत्तर देखिए, निर्णय यहाँ है, उत्तर यहाँ है ना। और फिर बात करें उत्तर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसके बीच तो कोई है नहीं निर्णय उत्तर के बीच संबंध, लेकिन निर्णय और उत्तर के बीच जो है क्या है? संबंध है। तो अब आप लोग बताइए, कह रहा है कि सभी निर्णय उत्तर हैं। क्या कह रहा है? कि सभी निर्णय उत्तर हैं। तो सभी निर्णय कह रहा है कि उत्तर है। तो ये क्या चीज का केस है? तो ये जो है सम का केस है। क्या चीज का है? सम नोट का केस है। तो सम नोट के केस में क्या चीज सीखे हुए थे कि जब जहां एरो लगा हुआ है, जिस पार्ट के पास एरो लगा हुआ है वहां से सिर्फ सम नोट क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो वो कन्फर्मेशन में चला गया। फिर अगर यहाँ पे देखे थे जिसके पास ये एरो लग गया है, अगर यहाँ पे ऑल लग जाता है, क्या लग जाता है? ऑल लग जाता है, तो वह क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। तो क्या कह रहा है कि सभी निर्णय जो है उत्तर हैं। तो ये तो मीनिंगलेस हो गया। एक वाला जो है, एक अब जो है फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। कैसा गलत है? तो ये जो गलत है मीनिंगलेस गलत है। चलिए सेकंड में फिर कह रहा है कि सभी सबूत जो है प्रश्न है। क्या कह रहा है? कि सभी सबूत प्रश्न है। तो फिर से वही बात जो यहाँ था, सभी सबूत प्रश्न है, यहाँ पे जो है क्या लग गया? ऑल लग गया। तो ये गलत होगा। कैसा गलत है? मीनिंगलेस गलत है। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा में कह रहा है सभी उत्तरों के निर्णय होने की संभावना है। कह रहा है कि सभी उत्तरों के निर्णय होने की संभावना है। तो सभी उत्तर और निर्णय, तो देखिए उत्तर यहाँ है और निर्णय यहाँ है। उत्तर यहाँ है
और निर्णय यहाँ है। तो उत्तर निर्णय तो संभावना वाला केस में आप लोग याद करिए सम नॉट वाले में, क्या चीज वाले में, सम नॉट वाले में देखे थे कि सबसे ज़्यादा संभावना यही से बनता है। अगर ये वाला पार्ट जो है जिसके पास एरो नहीं है, ये कुछ भी मतलब चारों स्टेटमेंट बोलेगा तो क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। तो कह रहा है कि सभी उत्तरों के निर्णय होने की संभावना है। तो सभी निर्णय को उत्तर सभी उत्तरों के निर्णय होने की संभावना है। तो हाँ है, ये तो सही हो गया। चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है कम से कम कुछ उत्तर जो है तथ्य हैं, कम से कम कुछ उत्तर तथ्य हैं। तो उत्तर और तथ्य, तो उत्तर और तथ्य जो है यहाँ हैं, उत्तर और तथ्य यहाँ हैं। तो ये मीनिंगलेस है या क्या है, अब आप लोग बताइए। तो सम का केस बता रहा है, क्या बता रहा है, सम का केस बता रहा है। तो हम लोग सीखे हुए थे कि यहाँ अगर ऑल या सम लग जाता है या यहाँ ही ऑल या सम लग जाता है तो वह मीनिंगलेस होगा, मतलब गलत तो होगा ही, लेकिन कैसा गलत होगा। ऐसे भी सीखे हुए थे कि ये नेगेटिव में पॉजिटिव गलत और पॉजिटिव में नेगेटिव गलत। तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है लेकिन कंक्लूजन पॉजिटिव है तो गलत हो गया, लेकिन कैसा गलत है, तो मीनिंगलेस, क्योंकि सम लग गया। तो ये जो है मीनिंगलेस गलत है। अब 5 नंबर देखिए, तो कह रहा है कि सभी प्रश्नों के सबूत होने की संभावना है। कह रहा है सभी प्रश्नों के सबूत होने की संभावना है। तो सभी प्रश्नों की, तो देखिए सभी प्रश्नों की सबूत होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है। हम लोग सीखे हुए थे कि जिसके पास एरो नहीं है वहाँ से चारों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो ये तो सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 गलत हुआ। कितना गलत हुआ है, यहाँ पे 3 गलत है। और गलत कौन कौन सा आया है, गलत आया है 1, 2 और है 4। 1, 2 और 4 जो है गलत है। और कैसा गलत है, तो ये जो गलत है मीनिंगलेस गलत है। कैसा गलत है, मीनिंगलेस गलत है। 3 और 5 जो है कन्फर्मेशन है, बिल्कुल सही है। तो आज का मेरा आंसर क्या था, मीनिंगलेस वाले आंसर होगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा कि 1, 2 और 4 अनुसरण नहीं करता है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर एक बार 2 देखिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1, 2 और 4 अनुसरण नहीं करते हैं। तो इसका 1 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जनरली जो अगर इस टाइप का जो पूछा जाता है कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, ये जो है मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें देखिए हर एक बात जो साइकोलॉजी में पढ़े, हर एक कॉन्सेप्ट कन्फर्मेशन है, नेगेटिव भी है, संभावना भी है, मीनिंगलेस भी है, सारे का निचोड़ इसमें क्या है पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, बहुत ही अगर आप शुरू से अगर क्लास को देखते आए हैं, अच्छे से हर एक चीज़ को समझे हैं, तो ये मीनिंगलेस जो है निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। ये भी आप लोगों को लिए बिल्कुल क्या है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि सभी कर जो है धन है। क्या कह रहा है कि सभी कर धन हैं। तो सभी कर, तो देखिए क्या है, सभी कर ले लीजिए। तो सभी ये हो गया कर, और कह रहा है कि सभी कर जो है क्या है, धन है। तो सभी कर धन है। फिर कह रहा है कि सभी आय जो है व्यय है। तो आय व्यय है नहीं तो अलग से लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, कह रहा है कि सभी आय जो है क्या है, तो सभी आय व्यय है। तो लिख दीजिए सभी आय व्यय है। फिर कह रहा है कुछ राजस्व कर हैं। तो राजस्व, कुछ राजस्व जो हैं कर हैं, कर का कुछ हिस्सा, तो इसको ऊपर में लिख सकते हैं इस तरह से कि कुछ ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे कि राजस्व, तो कुछ कर राजस्व हो गया। ठीक है, कुछ कर राजस्व हो गया। फिर कह रहा है कि कोई व्यय राजस्व नहीं है, नेगेटिव है, तो लिख दीजिए कोई व्यय। क्या कह रहा है कि कोई व्यय राजस्व, कोई व्यय राजस्व नहीं है, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट,
फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना, डायग्राम बन गया। लेकिन अभी ये अकॉर्डिंग टू फिगर अभी जोड़ना बाकी है, तो चलिए जोड़ते हैं। क्या करिए, जोड़िए। अब देखिए यहाँ व्यय क्या आया, व्यय और राजस्व आया है। निगेटिव एक जगह है और पॉजिटिव जो है 2 जगह है, तो बेराबारी से दोनों निगेटिव जो निगेटिव एक जगह आया है दोनों पॉजिटिव डायग्राम में खोजते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए व्यय और राजस्व क्या है, व्यय और राजस्व। तो एक चीज देखिए व्यय और राजस्व, तो यहाँ पे देखिए कि कौन आया है। अगर इसमें खोजते हैं तो व्यय आया है, तो व्यय के साथ ना तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, क्या करेंगे, ना ही लाइन ना ही एरो देंगे। अब व्यय आ गया यहाँ, तो अब ये व्यय पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसके अंदर में आई जो है इसके अंदर, मतलब ये आई भी पूरा का पूरा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, मतलब ऑल का केस। तो लाइन दे करके और लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई, क्या लिख देंगे, आई। अब ये जो है यहाँ से तो हो गया। चलिए अब इसमें खोजिए व्यय और राजस्व में कौन आया, तो राजस्व आया। तो राजस्व के साथ ना ही लाइन देंगे ना एरो देंगे। लेकिन आप लोग बताइए कि ये जो सीखे हुए हैं व्यय और राजस्व अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इस तरह से बन रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर 9 के केस में इस तरह से बन रहा था, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो अब अगर राजस्व यहाँ आया है तो व्यय और आई, व्यय और आई दोनों के साथ, व्यय और आई दोनों के साथ क्या होगा, लाइन होगा या तो एरो होगा, या तो लाइन होगा या तो एरो होगा। अब देखिए राजस्व अब यहाँ आया तो क्या देखेंगे कि राजस्व से कौन कौन टच कर रहा है। तो राजस्व से जो टच कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो धन है, और धन के अंदर कर है, और कर का कुछ हिस्सा राजस्व, मतलब धन का भी कुछ हिस्सा सम का केस है। तो राजस्व से जो है कर और धन दोनों टच कर रहा है, लेकिन कितना, थोड़ा सा, मतलब सम का केस है। तो दोनों के साथ ये दे दीजिए, ये व्यय के साथ जाएगा कर में एरो, और फिर ये व्यय के साथ जाएगा धन में एरो, जो टच कर रहा है। राजस्व के साथ तो कुछ होगा नहीं, आई के साथ होगा। तो एक तो आपका यहाँ चला गया धन में, और एक ये आई का और आ जाएगा, और ये जाने दीजिए कहाँ, तो व्यय में, ये सॉरी कर में, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम जो है अब कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। थोड़ा सा लगता होगा आप लोगों को कि भारी है, लेकिन जब आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आए हैं तो यह बिल्कुल आसान होगा। क्या होगा, आसान होगा। चलिए अब जो है निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। चलिए फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए, कह रहा कि कोई राजस्व धन नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई राजस्व धन नहीं है, तो कोई राजस्व धन नहीं है। तो राजस्व और धन देखिए, तो राजस्व यहाँ है और धन यहाँ है, तो राजस्व यहाँ है और धन यहाँ है। तो आप लोग याद करिए कि बताए थे कि अगर ये सम ए इज बी, अगर यहाँ पे नो लग जाता है तो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो वही चीज आपका यहाँ पे आया है। क्या आया है, वही चीज आया है। कह रहा कि कोई राजस्व धन नहीं है, ये राजस्व और धन में सम का केस है, इसके बीच में नो लग गया तो ये तो गलत हो गया, है ना। और कैसा गलत है, तो ये जो है मीनिंगलेस गलत है। और ऐसे भी आप लोग काट देते थे कि राजस्व धन जो है क्या है, पॉजिटिव डायग्राम है, और नेगेटिव क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा कि कम से कम कुछ आय राजस्व हैं। कम से कम मतलब सम का केस है कि कुछ आय राजस्व हैं। तो कुछ आय, तो कुछ आय जो है, आय और राजस्व की बात करें तो एक आय यहाँ है, एक आई की बात करें तो यहाँ है, और राजस्व की बात करें तो यहाँ है, यहाँ है। कह रहा कि कुछ आई राजस्व है, तो यहाँ वाला जो आई है, आई और राजस्व में तो किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ राजस्व और आई में संबंध दिख रहा है। क्या है, दिख रहा है। तो हम लोग सीखे हुए थे कि अगर नो में जो है, नो में क्या चीज में, नो में ऑल और सम जो लगा देते हैं, ऑल और सम लगा देंगे तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा। और कह रहा कम से कम कुछ आय राजस्व है, तो कुछ आय राजस्व सम लगा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, गलत है।
और ये कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव में पॉजिटिव स्टेटमेंट गलत होता था, लेकिन गलत में कैसा गलत है हम लोग सीख चुके हैं कि मीनिंगलेस गलत है। चलिए तीसरा देखिए, कर सभी कर व्यय हैं। कर और व्यय देखें तो कर यहाँ है ना, और व्यय यहाँ है, तो कर और व्यय में ये जो है सम नोट बोलता तो कन्फर्मेशन हो जाता, क्या होता, कन्फर्मेशन हो जाता। लेकिन सीखे हुए हैं कि जिसके पास एरो रहेगा सम वाले केस में, अगर ऑल लग जाएगा तो वह नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सभी कर, तो कर के पास क्या है, एरो लगा हुआ है व्यय के साथ और ऑल लग गया, तो ये भी गलत हो गया। कैसा गलत हो गया, तो मीनिंगलेस गलत हो गया। चौथा देखिए, कह रहा है कि सभी धन को राजस्व होने की एक संभावना है। तो धन और राजस्व आ जाइए, तो धन देखिए कहाँ है, धन यहाँ है ना, और राजस्व जो है यहाँ है, धन और राजस्व यहाँ है। तो सम के केस में हम लोग क्या है, संभावना में सीखे हुए थे कि ऑल, ये क्या है, ये सम का केस है, और सम के केस में क्या सीखे हुए थे कि ऑल और सम नोट जो होगा क्या होगा, संभावना में सही होगा, ऑल और सम नोट संभावना में सही होगा। तो सभी धन के राजस्व होने की एक संभावना है, तो सभी धन के राजस्व होने की एक संभावना क्या है बिल्कुल सही है, तो ये सही हो गया। चलिए पांचवा देखिए, कह रहा कि कुछ कर व्यय नहीं है। क्या कह रहा कि कुछ कर व्यय नहीं है, तो कर और व्यय देखिए, तो कर यहाँ है, कर यहाँ है और व्यय जो है यहाँ है। तो अब आप लोग बताइए कि ये गलत है, लेकिन कैसा गलत है, कुछ कर व्यय नहीं है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ कर के पास जो है क्या लगा है, सम लगा है, तो ये तो गलत है, क्या है, गलत है। कह रहा है कि कुछ कर व्यय, सॉरी कुछ कर व्यय नहीं है, गलत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, कह रहा कुछ कर व्यय नहीं है, कुछ कर व्यय नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे हुए थे कि जिसके पास एरो है अगर वह सम नोट बोलेगा, क्या सम नोट बोलेगा तो वह सही होगा। तो कुछ कर व्यय नहीं है सही हो गया। तो आज का मेरा आंसर क्या चाहिए, निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, मीनिंगलेस वाला चाहिए। तो मीनिंगलेस में क्या चला जाएगा, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर, अब आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर जो है 4 है, कितना है, ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण नहीं करते हैं। तो आज जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग जितना पीछे पढ़ाए हैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सभी व्युत्क्रम जो है प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सभी व्युत्क्रम प्रश्न हैं। तो चलिए लिख दीजिए सभी क्या है, तो ये व्युत्क्रम, तो सभी व्युत्क्रम जो है ऑल का केस है, तो क्या है, प्रश्न है, दे दीजिए प्रश्न हो गया। फिर कह रहा है कि कोई अलग जो है विपरीत नहीं है, नेगेटिव है, तो कोई अलग विपरीत, कोई अलग जो है विपरीत कह रहा है कि नहीं है। करे सभी समान जो है व्युत्क्रम हैं, सभी समान व्युत्क्रम हैं, सभी समान व्युत्क्रम के अंदर चला जाएगा, सभी समान है ना, ये जो है ऑल का केस हो गया, मतलब अंदर जाएगा, सभी समान जो है व्युत्क्रम है। कह रहा है कि कोई विपरीत समान नहीं है, फिर कह रहा है कि कोई विपरीत जो है समान नहीं है, यहाँ कोई अलग विपरीत नहीं था, फिर कह रहा है कि कोई विपरीत समान नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए कि कोई विपरीत जो है समान नहीं है। अब देखिए ये जो है आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये डायग्राम जो है स्टेटमेंट के अनुसार अभी आप क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं, लेकिन अभी जो है जोड़ना बाकी है। क्या है, जोड़ना बाकी है। तो यहाँ देखिए निगेटिव जो है क्या आया, अलग विपरीत और समान। तो जो संबंध अलग का विपरीत के साथ था वही विपरीत का संबंध समान के समान है।
है ना, समान के साथ है। तो अगर अलग आता है, अलग और विपरीत में मान लेते हैं, विपरीत आता है तो दोनों के साथ लाइन या एरो जाएगा, हम लोग अच्छे से सीखे हुए हैं। तो चलिए अलग और विपरीत में खोजिए, तो यहाँ क्या आया है, अलग और विपरीत। तो अलग और विपरीत प्रश्न, समान और व्युत्क्रम, कुछ भी नहीं आया है ना, ना ही अलग है, ना ही अलग है, ना ही विपरीत है। क्या आया, ना अलग है ना विपरीत है, तो क्या आ गया, समान। क्या आ गया, समान आ गया। अब देखिए समान आया तो देखेंगे कि समान से जो है टच कौन कौन किया, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि समान से जो है टच कौन कौन किया, तो समान से टच जो है दो कर रहा है, कौन कौन, एक जो है व्युत्क्रम कर रहा है, एक जो है प्रश्न कर रहा है। तो समान आ गया है ना, तो समान के साथ ना तो लाइन जाएगा ना एरो जाएगा, जो भी होगा किसके साथ होगा, विपरीत के साथ होगा। अब देखिए समान जो वहां गया तो क्या व्युत्क्रम और प्रश्न का जो है क्या पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव बना पा रहा है, नहीं। इसका जो है ये व्युत्क्रम का थोड़ा सा पार्ट और प्रश्न का भी थोड़ा सा पार्ट, तो ये दोनों व्युत्क्रम और प्रश्न दोनों जो है ये विपरीत के साथ जो है क्या चीज का केस बना देगा, सम का केस बनाएगा, सम नोट का केस बना देगा। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है आप लोग निष्कर्ष देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई अलग समान नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई अलग समान नहीं है, तो कोई अलग, तो अलग कहाँ है, यहाँ कह रहा है कि कोई अलग समान नहीं है, और एक समान यहाँ, तो कोई अलग और समान में क्या किसी भी प्रकार का कोई जानकारी है। जब किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है तो क्या होगा, वह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कोई अलग समान नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब जानकारी नहीं है तो ये मीनिंगलेस भी क्या होगा, नहीं होगा। और दो एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई जानकारी नहीं होता है तो वो संभावना में लेकिन सही होता है। तो ये तो गलत हुआ, लेकिन ये कैसा गलत है, नॉर्मल गलत है, ये मीनिंगलेस गलत नहीं है। कह रहा है कोई अलग जो है समान नहीं है, ये नॉर्मली गलत है। चलिए सेकंड देखिए। सेकंड में कह रहा है कि कोई समान प्रश्न नहीं है, कोई समान प्रश्न नहीं है। समान और प्रश्न देखिए कहाँ है, समान यहाँ है और प्रश्न यहाँ है। तो समान और प्रश्न में देखिए क्या चीज़ का केस है, सम का, ये क्या है, ये प्रश्न के अंदर जा रहा है, पूरा का पूरा जो है प्रश्न का अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है, प्रश्न का अंदर जा रहा है। तो अंदर जा रहा है, तो अंदर वाले में हम लोग क्या सीखे थे कि नो, क्या सीखे थे, नो और सम नोट। क्या सीखे थे, नो और सम नोट जो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, और बाहर वाले में नो जाएगा तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा। तो कह रहा कोई समान प्रश्न नहीं है, नो लग गया अंदर वाले में, तो ये तो गलत तो होगा, लेकिन कैसा गलत है, तो मीनिंगलेस गलत है। चलिए अब जो है तीसरा देखिए, कह रहे सभी समान के अलग होने की संभावना है। तो सभी समान के, तो सभी समान देखिए कहाँ हैं, सभी समान के अलग होने की। तो सभी समान के अलग होने की, तो अभी आप लोग बताएं कि जब दो के बीच में कोई संबंध जानकारी ना हो तो वह गलत होगा नॉर्मली, और संभावना में जब दो के बीच में कोई जानकारी नहीं है तो जो भी बोलेगा वह क्या होगा, सही होगा। तो ये तो सही हो गया संभावना में। चलिए चौथा देखिए। चौथा में कह रहा है कि कुछ समान प्रश्न नहीं है। क्या कह रहा है कि कुछ समान जो है प्रश्न नहीं है, कुछ समान प्रश्न नहीं है, सम नोट। तभी क्या सीखें कि अंदर वाले में ऑल और सम, ये नो और सम नोट लगेगा तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये मीनिंग गलत है। गलत में कैसा गलत, मीनिंगलेस गलत है। अब 5 में कह रहा है कि सभी विपरीत के प्रश्न होने की संभावना है। क्या कह रहा है कि सभी विपरीत के प्रश्न होने की संभावना है। तो एक बार देख लीजिए, विपरीत, विपरीत यहाँ है ना, विपरीत यहाँ है और प्रश्न यहाँ है। तो ये सम नोट, प्रश्न और विपरीत में क्या चीज़ है, सम नोट का केस है। और हम लोग सीखे हुए थे कि सबसे ज़्यादा संभावना यही से बनता है। तो विपरीत जो भी बोलेगा संभावना में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब पाँचों को जो है गलत और सही जो है कर लिए, पाँचों को निष्कर्ष को सही गलत कर लिए। अब आप लोग बताइए, अगर
सिर्फ निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता, अगर मीनिंगलेस अगर नहीं सीखे हुए रहते तो हम आंसर क्या मार देते हैं कि केवल 1, 2 और 4 जो है अनुसरण करता है, लेकिन मार के आ जाते सही। लगता है कि हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन यह गलत हो जाता है, क्योंकि आपका निश्चित रूप से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निश्चित रूप से पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? मीनिंगलेस वाले होगा। क्या होगा? मीनिंगलेस वाले होगा। जैसा कि पहला देखिए, कोई अलग समान तक अलग और समान में आप गलत तो किए हैं, लेकिन क्या 100% श्योर थे? नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं था तो हम गलत क्या है मान लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो गलत था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग 2 देखिए। कितना? 2 देखिए, कह रहा केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए मीनिंगलेस में जो है 3 प्रश्न किए हैं और ये इसमें कुछ नया जो है नहीं था, पुराने के जो जितना पढ़े हैं उसी का सारा यहाँ पे रिवीजन था। पॉजिटिव भी मिक्स था, नेगेटिव भी था, मीनिंगलेस भी था, संभावना भी था, तो सभी चीज़ आप लोग स्टेप बाय आप लोग क्या किए पढ़ाए हैं। तो मीनिंगलेस जो है जो भी मेंस में पूछा जाएगा, या बैंकिंग का मेंस हो या अदर कोई भी एग्जाम का मेंस हो, या कभी कभी पीटी में भी जो ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम होता है वहाँ पूछ दिया जाता है, तो अब आप लोग आसानी से जो है सालोलिज्म का निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, मतलब मीनिंगलेस वाले को बना सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आज इसको रहने देते हैं, और अगले क्लास में जो है टाइप, इसमें कुछ तो था नहीं, सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट क्या था, रिपीट था, तो इसमें जो भी होगा आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और टाइप ई में जो बच गया है उसको जो है अगले क्लास में हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को रेगुलर रखने के लिए क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।